एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई दृष्टि योजना के तहत देश भर के युवाओं को स्टार्टअप योजना के तहत सहयोग राशि प्रदान की जा रही है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के सहयोग से मेडिकल फील्ड में काम करने वाले इंदौर के 15 युवाओं को सरकार की ओर से 5-5 करोड़ रुपए का फंड केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं के लिए तैयार की गई स्टार्टअप योजना के तहत आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए दृष्टि नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 3,500 करोड़ की राशि का एडिशनल पैकेज भी दिया गया है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, एटोनॉमिक एनर्जी, स्पेस सहित कृषि सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे युवाओं को फंडिंग की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर शहर के 15 युवाओं को चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम करने की दृष्टि से 5-5 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी। इसके लिए 3 मार्च को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा दिल्ली में सभी युवाओं को 5-5 करोड़ रुपए की राशि के चेक वितरित किए जाएंगे, जिससे इंदौर शहर के युवाओं द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। साथ ही मेडिकल फील्ड में काम करने वाले युवाओं को भी रोजगार प्राप्त होगा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर पूरे देश में एक पॉजिटिव वातावरण हुआ है और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नए नए प्रोजेक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट के हमने देश में देखने को मिल रहे हैं। अभी तक रिसर्च और डेवलपमेंट अगर देखें तो शासकीय संस्थाओं में होती थी सरकार की मदद से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बढ़ाकर प्राइवेट संस्थाओं में भी रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर फंड की प्रावधान इस बजट में किया है। अभी तक हमारे जो युवा साथी थे रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर देश के बाहर जाते थे, लेकिन अब भारत में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया है कि यहीं रह के वो रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने जो जो इकोसिस्टम है वो डेवलप किया है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने आने वाले 5 सालों में रिसर्च और डेवलपमेंट को लेके 1 लाख करोड़ आने वाले 5 साल में खर्चा करने के लिए घोषणा की है और उस अनुसार इस वर्ष 20,000 करोड़ का खर्चा रिसर्च और डेवलपमेंट को लेके होगा। उसी के अंतर्गत इंदौर में एक प्रोजेक्ट है रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर, प्रोजेक्ट दृष्टि, जिसको सरकार ने दिया है और इस प्रोजेक्ट दृष्टि में इंदौर के जो हमारे युवा स्टार्टअप के साथी हैं उन्होंने आईआईटी के साथ मिलकर इंदौर में रिसर्च का काम किया है और इसमें 15 जो स्टार्टअप के हमारे युवा साथी हैं उनको देश में ये पहला प्रोग्राम हो रहा है प्रोग्राम दृष्टि के अंतर्गत, जिसमें कि 5 करोड़ रुपए की अनुदान केंद्र सरकार दे रही है और ये कार्यक्रम दिल्ली में होगा और दिल्ली में माननीय जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी हैं माननीय जितेंद्र प्रसाद जी जो प्रधानमंत्री कार्यालय पे हैं, वो हमारे जो इंदौर आईआईटी के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सुभाष जोशी जी वो और प्रोफेसर जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं श्रीवास्तव वो भी इस समय रहेंगे, मैं भी उस समय उपस्थित रहूँगा। तो ये एक जो दृष्टि प्रोग्राम है इसमें 3,500 करोड़ का जो रिसर्च और डेवलपमेंट के अंतर्गत ये प्रोग्राम हो रहा है और मेरा मानना ऐसा है कि आने वाले समय में और बेहतर युवा साथियों को देश में ही रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और खासकर से मैं बात करूँ रिसर्च में हेल्थ हो, साइंस हो, एटॉमिक एनर्जी हो, हमारे स्टार्टअप हो, आईटी हो, स्पेस एनर्जी हो, एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारे युवाओं को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। और आईटी, जहाँ तक आईटी की बात करूँ, इंदौर धीरे धीरे आईटी का हब बनते जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इंदौर में आईटी को लेकर हम सबमिट करेंगे और आईटी पॉलिसी भी नई आ गई है और आईटी के हमारे 2 पार्क भी बन रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। आने वाले समय हम प्रयास करेंगे और आईटी का नए नए संस्थान यहाँ आए, उसको लेके जो सबमिट हो रही है उसमें हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसके साथ जुड़ा हुआ है स्टार्टअप में हम बात करें पिछले 5 सालों में 350 स्टार्टअप थे जो कि 1300 बढ़ के हो गए हैं और इंदौर विकास प्राधिकरण स्टार्टअप जो एक नया कॉम्प्लेक्स है वो भी सुपर कॉरिडोर के वहाँ बना रही है बहुमंजिला। तो मुझे लगता है आईटी और स्टार्टअप को लेके आने वाले समय में बेंगलोर, पूना के बाद इंदौर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है
और हम इन्वेस्ट इंदौर के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बाकी जो हमारी संस्थाएं उनको मिलकर इंदौर में आईटी के क्षेत्र में किस प्रकार से बढ़ावा हो, स्टार्टअप कैसे बेहतर हो, इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इंदौर आने वाले दिनों में आईटी और स्टार्टअप का हब बनेगा। ये जो दृष्टि प्रोजेक्ट है इसमें अभी फिलहाल में जो स्टार्टअप्स को अनुदान मिल रहा है, कौन कौन से स्टार्टअप? वो सब हेल्थ के क्षेत्र में 15 स्टार्टअप है हेल्थ के क्षेत्र में। और मैं उनसे सबसे अनुरोध करूंगा कि जब वो इंदौर राशि लेके आएंगे तो आप सबके बीच में आएंगे और पूरे प्रोजेक्ट के बारे में तकनीकी जानकारी भी देंगे। ये स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स में क्या रहने वाला है, किस तरह का इसका स्वरूप रहने वाला है जो आईडी? देखिए, स्टार्टअप को जो स्टार्टअप आईडी बहुमंजिल बनवाना रहा है अपने सुपर कॉरिडोर पर, और पिछले दिनों बिल्डिंग की हाइट को लेके कुछ इश्यू थे, वो रिजॉल्व हो गए हैं। अब आने वाली जो बोर्ड की मीटिंग है, जो आने वाला बजट है, उसमें इसको फाइनलाइज किया जाएगा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप को लेके, अच्छा स्पेस होगा, इकोसिस्टम डेवलप होगा और आने वाला समय इंदौर स्टार्टअप और आईटी का हब बनेगा। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।